जब पूरी दुनिया अणु और परमाणु के सिद्धांत को पश्चिमी विज्ञान की देन मानती रही, तब भारत की तपोभूमि पर एक ऋषि जन्म ले चुके थे, जिनके चिंतन ने सृष्टि की सबसे सूक्ष्म रचना को पहचान लिया था। यह कहानी है उस महायोगी की, जिसने न केवल दर्शन का विस्तार किया, बल्कि भौतिकी की नींव भी रखी। यह कहानी है महर्षि कणाद की, जिन्होंने हजारों वर्ष पहले यह कहा था कि सभी वस्तुएं सूक्ष्मतम कणों से बनी हैं, जिन्हें और विभाजित नहीं किया जा सकता। आज हम उस ज्ञान को गहराई से समझेंगे। आइए प्रवेश करें उस ब्रह्मांड में जहां महर्षि कणाद ने अणु का रहस्य खोजा। प्राचीन भारत में जब वेदों का उच्चारण गूंजता था, तब एक बालक काशी की गलियों में अपने पिता के पीछे पीछे चलता था। उसका नाम था कणाद। उनका मूल नाम था कौशिक, परंतु उन्हें कणाद इसीलिए कहा गया क्योंकि वे भूमि पर गिरे अन्न के कणों को उठाकर उनका विश्लेषण करते थे। लोगों ने देखा कि वह बालक भोजन नहीं करता, बल्कि भोजन के कणों को हाथ में लेकर विचार करता है। तब किसी महर्षि ने कहा, यह बालक कणों में ब्रह्म को देखता है, यह कणों से ज्ञान की खोज करेगा। तब से उन्हें कणाद कहा गया। उनका जीवन पूरी तरह से ज्ञान, तपस्या और सूक्ष्म चिंतन को समर्पित था। वे नैसर्गिक ब्रह्म ज्ञान के जिज्ञासु थे। उन्होंने कहीं लिखित ग्रंथ से नहीं, बल्कि स्वयं के अनुभव से ब्रह्मांड को समझा। महर्षि कणाद ने एक दार्शनिक प्रणाली की स्थापना की, जिसे हम वैशेषिक दर्शन कहते हैं। यह दर्शन 6 भारतीय दर्शनों में से एक है। वैशेषिक का तात्पर्य है विशेषताओं द्वारा सृष्टि की व्याख्या करना। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में सब कुछ 6 पदार्थों से निर्मित है। पहला द्रव्य यानी सब्सटेंस, दूसरा गुण या क्वालिटी, तीसरा कर्म यानी एक्शन, चौथा सामान्य या जेनरलिटी, पांचवा विशेष यानी पार्टिकुलरिटी और छठा समवाय या इनहेरेंस। इन 6 पदों को समझे बिना ब्रह्मांड की रचना को नहीं समझा जा सकता। महर्षि ने यह भी कहा कि इन द्रव्यों का सबसे सूक्ष्म रूप अणु यानी एटम होता है और इन अणुओं के योग से ही समस्त पदार्थ निर्मित होते हैं। अब आइए समझते हैं उस रहस्य को जो दुनिया ने बहुत बाद में खोजा, परंतु जिसे कणाद मुनि ने सहस्रों वर्ष पहले जान लिया था। महर्षि ने कहा, द्रव्य अणु से बना है, अणु विभाज्य नहीं है। अणु की गति और संयोग से पदार्थ की रचना होती है। उनके अनुसार अणु स्वतः गतिशील होते हैं। 2 अणुओं के संयोग से द्विअणु, 3 से त्रिअणु और उससे जटिल पदार्थ बनते हैं। अणु शाश्वत हैं, अविभाज्य हैं और इन्हीं से जगत की उत्पत्ति होती है। उन्होंने यह भी कहा कि समय और गति को समझे बिना अणु का कार्य नहीं समझा जा सकता। यह अवधारणा न्यूटन और डेमोक्रिटस से भी पहले की है, बल्कि उनसे हजारों वर्ष पहले की। जब आधुनिक विज्ञान ने 18वीं सदी में परमाणु सिद्धांत की नींव रखी, तब वैज्ञानिकों ने समझा कि यह खोज नई है। परंतु जब भारत के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन हुआ, तो पता चला कि महर्षि कणाद ने इसे बहुत पहले ही स्थापित कर दिया था। उनकी अवधारणाएं पदार्थ की सूक्ष्मता, गति का महत्व, संयोग और वियोग की प्रकृति आधुनिक क्वांटम सिद्धांत से मेल खाती हैं। आज विज्ञान जिस स्ट्रिंग थ्योरी या हिग्स बोसॉन की बात करता है, उसका बीज भी कहीं न कहीं भारतीय चिंतन में निहित है। महर्षि कणाद केवल वैज्ञानिक नहीं थे, वे जीवन दर्शन के गूढ़ झांता भी थे। उन्होंने यह सिखाया कि जो दिखता नहीं है वह भी सत्य है। उनके अनुसार ज्ञान को केवल इंद्रियों से नहीं, बल्कि साधना और मनन से प्राप्त किया जा सकता है। जीवन की सच्ची खोज बाह्य पदार्थों से नहीं, बल्कि उनके मूल तत्वों के चिंतन से होती है। उन्होंने कहा, ज्ञान का उद्देश्य मोक्ष है और मोक्ष की राह है सत्य का सूक्ष्म अवलोकन। आज जब हम विज्ञान की चकाचौंध में खोए हुए हैं, तब हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए, उस महान आत्मा की ओर जिसने तप से, ध्यान से और विश्लेषण से परमाणु का रहस्य जान लिया। महर्षि कणाद हमें यह सिखाते हैं, विज्ञान और अध्यात्म विरोधी नहीं, पूरक हैं। जो सूक्ष्मतम है वही ब्रह्म है। तो आइए हम भी इस वैदिक विज्ञान की रोशनी में अपने जीवन को दिशा दें। कणों में ब्रह्म है, ब्रह्म में जगत है। यही है महर्षि कणाद का परम सत्य। धन्यवाद। यदि आपको महर्षि कणाद का रहस्य प्रेरित करे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टाइमलेस पेज को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं आपको सबसे ज्यादा कौन सा रहस्य चौंकाने वाला लगा।